अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फोर्ट नॉक्स यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जिस पर पूरी दुनिया की मुईशत का, तिजारत का और अमेरिका की मुईशत, तिजारत और मुस्तकबिल का दारोमदार है। क्या इसमें कोई मुबालगा रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अमरीकी मुईशत और आलमी मुईशत की कुंजियां इस टाइम फोर्ट नॉक्स में मौजूद हैं। कनेक्टिकट नामी अमरीकी स्टेट में लुईविली नामी शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ये एक पुराना किला है जिसे फोर्ट नॉक्स कहा जाता है। और ये 1.5 सदी पुराना किला है और इस किले के अंदर वो राज पोशीदा है। ये 1.5 लाख एकड़ पर मुश्तमिल ये किला है। वसी वरीज किला है और इसकी जो बाउंड्री है बहुत वसी है। लेकिन इस किले में अमरीकी मेरीन्स की तरबियत गाह के अलावा बहुत सारे इंतजामात हैं और ये अब्राहम लिंकन के दौर में, अमरीकी सिविल वॉर के दौर में भी ये फोर्ट नॉक्स एग्जिस्ट करता था। लेकिन इसमें एक ऐसा राज पोशीदा है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की और अमरीकी माहिरीन की, बिलियनर्स की और जो बेबी बूमर्स हैं उनकी नज़रें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स की, स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स की नज़रें इस किले पर लगी हुई हैं। और इसमें जो राज पोशीदा है, ट्रंप इसे तश्तस बाम करने जा रहे हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया की मुईशत या तो क्रैश कर जाएगी या फिर ये कि सर्वाइव कर जाएगी। और वो राज जो है वो वहां पर मौजूद 4600 टन गोल्ड है, 4600 टन सोना मौजूद है जो तकरीबन 100 साल पहले से यहाँ पर मौजूद है। इसका लास्ट टाइम ऑडिट 1959 में हुआ था। उसके बाद से लेकर तकरीबन 70-75 साल हो चुके हैं और इसका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ। इस ऑडिट की क्या अहमियत है ये आपको समझना होगा। इसे अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसी फोर्ट नॉक्स का जिक्र मैंने इसलिए जरूरी समझा कि इस पर आलमी मुईशत का दारोमदार है और इसका जो रोथशाइल्ड फैमिली से और ग्लोबल इकोनॉमी में जो खुफिया एलिट्स हैं उनसे क्या ताल्लुक है। देखें, यहाँ पर 4600 टन सोना मौजूद है। पूरी दुनिया में जो लोग मुईशत को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया में जहां भी करेंसी होती है, यूएस डॉलर का जो करेंसी की वैल्यू है, डॉलर क्यों मुसलसल मुस्तहकम है, उसकी कीमत क्यों नहीं गिरती, बुरी तरह क्रैश नहीं करती। दुनिया की हर जो करेंसी है वो तबाह होती है, लेकिन डॉलर अपनी जगह मुस्तकिल मौजूद है निस्फ सदी से ज्यादा अरसे से। उसकी रीजन ये फोर्ट नॉक्स है। इस क्योंकि दुनिया में रूल है कि जो पेपर करेंसी होती है, जब ये इशू की गई, इसका रूल था कि इसके अगेंस्ट तकरीबन 60% तक जो है ना वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और दीगर जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स हैं, वो वहां पर यानी पैरेलल रखवाए जाएंगे। यानी उसकी ये जो करेंसी नोट होता है ये बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड होता है जो असल रियल वेल्थ यानी गोल्ड, सिल्वर के अगेंस्ट रखा जाता है। यानी ये बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे आपके पास ये बॉन्ड मौजूद है तो हम पाबंद हैं कि इतनी मालियत के गोल्ड हम आपको अदा कर दें, या इतनी ही रकम आपके पास मौजूद है, गोल्ड की आप मलकियत रखते हैं तो उतना गोल्ड मौजूद होना जरूरी है रिजर्व में। तो 4600 टन जो गोल्ड है, इस पर पूरी दुनिया में जो डॉलर्स हैं, वो डॉलर जितने ट्रिलियन डॉलर हैं वो उस 4600 टन गोल्ड के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। फेडरल रिजर्व अगर अब तो धड़ाधड़ छापता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये कि 4600 टन गोल्ड के अगेंस्ट जितना डॉलर है उसे असूलन छापना चाहिए। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक जो अमरीका की मलकियत नहीं है बल्कि रोथशाइल्ड सीक्रेट सैटनिक एक फैमिली उसकी मलकियत है, तो वो इसे ओन करते थे किसी दौर में। लेकिन फिर ये अमरीकी रियासत ने ये अपने तहवील में ले लिया ये गोल्ड मुख्तलिफ रियासतों से। और कहा जाता है कि ये कदीम जो रेड इंडियंस थे उनका छुपा हुआ खजाना था या मुख्तलिफ खजाने थे, उन्हें इकट्ठा करके 4600 टन सोना इस फोर्ट नॉक्स कनेक्टिकट में रखा गया और इसी की वजह से अमरीकी मुईशत मुस्तहकम थी। अब ट्रंप ने बात की है कि 1959 से लेकर अब तक इसका ऑडिट नहीं हुआ और कहा जाता है कि ये बात असल में इस वजह सामने, इस बैकग्राउंड को भी समझना आपकी जरूरी है कि क्यों ऑडिट की जरूरत पेश आ रही है और इस मुईशतें क्यों तबाह हो जाएंगी एकदम। और उसकी वजह यह है कि एक अमेरिकन बिलियनर और एक से ज्यादा मकामात पर यह जाहिर किया गया कि वहां पर सोना चोरी हुआ और ये इतलात आई मुबैना तौर पर। इसे अमरीकी गवर्नमेंट या CIA ने कवर अप किया और ये चीज जाहिर नहीं आंदी, स्टोरी सामने आंदी, लेकिन अमरीकी सदूर और हुकूमतों से भी ये छुपाया गया कि कितना सोना चोरी हुआ। तो $400 मिलियन का सोना वहां पर एक शख्सियत के घर से बरामद हुआ तो वाशिंगटन DC में। तो उन्हें इस पर शक हुआ कि ये फोर्ट नॉक्स से न चुराया, क्योंकि वहां पर वो निगरान रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि अब इसका ऑडिट करवाया जाए। 1959 से बड़ी कोशिशें हुई, कई सदूर ने कोशिशें की कि हम यहाँ ऑडिट करवाएं, सब के सब नाकाम हुए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने हर वो काम करने की ठान लिया जो किसी ने कभी नहीं तारीख में, अमरीकी तारीख में किया। उसमें ये भी है, फोर्ट नॉक्स का हिस्ट्री में दूसरी मरतबा सबसे बड़ा ऑडिट होगा ये 2026 में और ट्रंप ने इसके लिए ऑर्डर्स दे दिए। और इससे बड़ी बड़ी जो फैमिलीज हैं और बैंक्स हैं और पूरा सिस्टम लर्जा बरंदाम है, क्योंकि सबको मालूम है कि सोना शायद चोरी हो चुका है मुबैना तौर पर। या यहाँ पर जो 13 जो एल्डर फैमिलीज है, एलिट फैमिलीज है अमेरिका की, जो रोथशाइल्ड फैमिली खासतौर पर अपना सोना वापस ले चुकी है और इसलिए सोना वहां मौजूद नहीं। जब ऑडिट होगा और सोना
सोना नहीं निकलेगा तो ऐसा वाकया रोनुमा होगा कि जो सबको हैरान कर देगा। नाजरीन, जिस लम्हे फोर्ट नॉक्स के सोने के चोरी होने का दुनिया को पता चला तो क्या होगा, इसके इम्पैक्ट्स इतने लर्जा बंदाम कर देने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएं। और वो ये कि सबसे पहले वहां पर डॉलर जो है, जो एक बॉन्ड है, मैंने पहले बताया था, एक गारंटी है, पेपर करेंसी जो इशू की गई, तो वो गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट गारंटी थी। यानी रियासत के पास इतना गोल्ड और सिल्वर मौजूद है कि जिसके अगेंस्ट लोगों को बॉन्ड दिया जा रहा है। लोगों का सोना और चांदी हासिल करके स्टेट ने अपनी मलकियत में लिया और उसके बदले उन्हें ये बॉन्ड्स इशू किए, जिन्हें बाद में करेंसी नोट कहा जाने लगा। लोग इसे रियल करेंसी समझने लगे। एक्चुअली ये पेपर करेंसी फेक करेंसी थी। ये एक बॉन्ड की और इंश्योरेंस की हैसियत रखती थी उस असल सोने की। अगर वो 4600 टन सोना गायब पाया गया तो पूरी दुनिया में डॉलर की हैसियत कागज के एक टुकड़े के बराबर भी हो जाएगी, बल्कि इससे भी हकीरतर, क्योंकि जब उसकी रियल वैल्यू ही गायब हो गई तो डॉलर बेकार होकर रह जाएगा। डॉलर यकदम बेक जुम्बिश कलम क्रैश कर जाएगा। एक तो ये इम्पैक्ट होगा, और जब डॉलर क्रैश करेगा तो यूरो और पाउंड स्टर्लिंग भी क्रैश कर जाएंगे। बड़ी बड़ी करेंसीज क्रैश करेंगी, स्टॉक मार्केट्स गिर जाएंगी और पूरी दुनिया में इकोनॉमी का बट्ठा बैठ जाएगा। ये एक तो सूरत हाल होगी। अगर ये सब कुछ होता है तो दुनिया के जितने बिलियनर्स हैं, जैसे कि वॉरेन बफे जो 373 बिलियन डॉलर के फंड्स पर बैठा हुआ है, इस तरह एलॉन मस्क है, वो 1 ट्रिलियन डॉलर को छूने वाले हैं उसके एसेट्स, इस तरह बिल गेट्स है, इसके अलावा रीड 100 और इस तरह के लोग हैं, अंबानीज हैं, जिनकी सारी करेंसी डॉलर्स और पाउंड्स में और यूरोज में है। जितने एसेट्स हैं वो सब के सब क्रैश कर जाएंगे, अरबपति से कखपति हो जाएंगे एक रात में। और ये सब होगा फोर्ट नॉक्स के गोल्ड के रिजर्व्स के गायब होने के बाद। फोर्ट नॉक्स के रिजर्व्स गायब नहीं होते तो इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में सबको पता चल जाएगा, जी ऑडिट हो गया, सोना इंटैक्ट पड़ा है, बिल्कुल ठीक हालत में। तो जो सोने की जो कीमत बढ़ रही थी, $500 तक पहुंच रही थी फी तोला, वो दिन में गिर जाएगी और वो प्राइस आ जाएगी $200-250-300 तक। दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स, गोल्ड मार्केट्स क्रैश करेंगी। अगरचे इससे आम आदमी कौम सारिफ को फायदा होगा, लेकिन बड़े बड़े लोग जो गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। लेकिन इसका आम आदमी पर ज्यादा फर्क यही पड़ेगा कि गोल्ड प्राइसेस कम होने से कई चीजें मुस्तहकम भी होंगी। लेकिन जो फोर्ट नॉक्स का गोल्ड है, इसके बारे में, इसे ओपन करने से इसलिए भी डरते रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। कई लोगों ने कोशिश की कि उन्होंने कहा कि हम इसे ओपन करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी कोशिश करता तो फौरन उसकी राह में वहां की जो डीप स्टेट थी अमेरिका की रुकावट बन जाती है। और 13 एल्डर फैमिलीज, जो रोथस्चाइल्ड फैमिली समेत जो फैमिलीज है दुनिया की, एलिट्स हैं, जो यूएस बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो इसकी राह में रुकावट बन जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर ये ऑडिट नहीं होने देंगे। 1959 से लेकर 2026 तक पूरी सदी गुजर जाएगी, 20-25 साल बाद, लेकिन ऑडिट नहीं हो सका। ये अमेरिकन वाहिद रिजर्व है जिनका ऑडिट करना भी रियासत को इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। डॉलर क्रैश करेगा क्योंकि इसमें से मुसलसल चोरी भी होती रही। किस ने यहाँ से सोना निकाला, किसने निकाला। $400 मिलियन की मैंने एक मिसाल दी है जो सोना बरामद, $40 मिलियन एक और मिसाल है जो गोल्ड बरामद हुआ। तो इतने बड़े लेवल पर अगर गोल्ड कहीं से चोरी हो रहा था तो उसकी वजह क्या बनी। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप की उस ग्रेट गेम का हिस्सा है जो वो बहुत पहले से जानता है, जिसके लिए उसे यहाँ पर प्रेसिडेंट बनवाया गया। और 1980s में इसका इंटरव्यू लिया गया था कि आप सदर बनकर क्या करेंगे। इसने बताया था मैं ये करूंगा और ये करूंगा। असल वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि डॉलर को गिराकर, अमरीकी मुईशत को गिराकर इसराइल को आलमी कुवत, आलमी सुपर पावर बनाना है। तो डॉलर को गिराने के लिए फोर्ट नॉक्स को एक्सपोज करना होगा। इसके प्लान करके उसे एन मुमकिन है कि उसका गोल्ड चोरी करवा लेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं कोई हतमी कोई बता नहीं रहा कि ऐसा हो चुका है। अगर ये गायब हो चुका हुआ तो ये भी उसी सहनीदा जाली प्लान का हिस्सा होगा, जिसका मकसद अमेरिकी डॉलर को क्रैश करवाकर अमेरिकी मुईशत को गिराकर अमेरिका को सुपर पावर के स्टेटस से हटा देना है और उसकी जगह फिर इसराइल लेगा और दुनिया की 2-3 सुपर पावर यानी चाइना के बाद एक सुपर पावर यानी ये इसराइल होगा। ये प्लान है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बड़ा सियाना है कि अपने तमाम एसेट्स को आपने नोट किया होगा कि आपको याद होगा, खबरें आई थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, उसका बेटे बेटी वगैरह, उसके दामाद अरबों डॉलर अपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्रिप्टो रिजर्व्स वो अनाउंस करें, इसका मतलब ये उनके अपने एसेट सेफ हो चुके हैं। यानी अगर पूरी अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश कर जाए, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जो ट्रंप फैमिली है, ट्रंप टावर के रिलेटेड जो एसेट्स हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स दुनिया में हैं, वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगी क्योंकि वो क्रिप्टो में, डिजिटल एसेट्स में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। दुनिया में डिजिटल करेंसी का निजाम लाया जा रहा है और उस निजाम के लिए जरूरी है डॉलर का क्रैश करना। उसके बाद स्नो बॉलिंग इम्पैक्ट, ताश के पत्तों के महल की तरह हर मुल्क की करेंसी गिरेगी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इस वक्त की नजाकत को समझते हुए पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक अपनी करेंसी को डिजिटल में शिफ्ट कर लेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ डिजिटल सिस्टम, डिजिटल वॉलेट्स बहुत ज्यादा कारआमद और बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये प्लान है और इस प्लान में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो ये डॉलर, या डॉलर जब हट जाएगा
اور اسے ہٹانے کا سب سے ایزیسٹ راستہ یہی ہے. ایک تو امریکی ساکھ کو متاثر کیا ایران سے جنگ کر کے، بلا سبب جنگ کر کے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اب امریکی ڈالر جب کریش کرے گا، اس کے بعد امریکی اکانومی، عام آدمی کی جیب، اس کے بینک اکاؤنٹس تمام زیرو ہو جائیں گے. ہر شخص امریکہ میں کنگال اور کلاش ہو جائے گا. دنیا میں جو یہ بحران آئے گا دنیا میں، اس سے صرف وہی لوگ عہدہ برا ہو سکیں گے جن کے ایسٹ ڈیجیٹل ایسٹس ہوں گے. ڈیجیٹل کرنسی پوری دنیا میں پھر انسانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ناظرین کہ 2030 تک کا ٹائم ہے، 4 سال صرف باقی ہیں. 2026 کے جنوری فروری میں نے بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد تو آپ وہ دیکھ لیں. میں نے کہا تھا 4 سال بعد میں 2030 تک ایجنڈا 2030 کو نافذ کرنا اور دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کو لانا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ ڈالر کو گرانا، امریکی سپر پاور کے امیج کو ختم کرنا اور اسرائیل کو عالمی قوت بنانا. تو اس پلان پر وہ کتنے کامیاب ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک پلاننگ دنیا کرتی ہے، ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس بڑے پلان میں فورٹ ناکس کے ایسٹس کو ظاہر کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے. اگر یہ ایسٹس چوری ہوئے نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ گیا، اور اگر یہ بچ گئے تو ڈالر مارکیٹ بچ جائے گی، لیکن گولڈ مارکیٹ کریش کر جائے گی. گولڈ کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی اور بڑے بڑے انویسٹر ڈوب جائیں گے، کچھ کا پیسہ بچ جائے گا. تو یہ کچھ ہوگا. لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین، وہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے اس گریٹ پلان سے. اور ہم چھوٹی چھوٹی چینجز کو الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے یوٹیوبرز، لیکن وہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے، سب پری پلانڈ ہے. یعنی کہا گیا کہ سمندر میں اگر مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں، کتاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جملہ، کہ سمندر میں اگر مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں تو وہ اسی مخصوص پرسرار قوم کی سازش ہے. تو یہ سب کچھ فورٹ ناکس کے فورٹ میں جو کچھ ہے اسے شاید اسی مومنٹ کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا، خفیہ اس کا آڈٹ نہیں ہونے دیا گیا کہ ہم ایک وقت پر آڈٹ کر کے دنیا میں اس طلسماتی سپر پاور کا امیج گرائیں گے اور اس کے بعد اسرائیل کو اٹھائیں گے. شاید یہ مقصد تھا، اسی لیے فورٹ ناکس کو بنایا گیا، اسی لیے اس کے اندر یہ ایسٹس 4600 ٹن گولڈ رکھا گیا. اور یہ وہ راز ہے جس میں پوری دنیا کی معیشت کی بیک جنبش قلم تبدیلی چھپی ہوئی ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو.